आप चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट है कि क्लास 12th के स्टूडेंट है, 100% बच्चों के मन में एक चीज हमेशा चल रही है, वो है डर। सर मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली है, मैंने रिवीजन कर ली है, मैं जब आगे चैप्टर्स करता हूं तो ऐसा फील आ रहा है मेरे को कि मैं पीछे वाले चैप्टर्स भूल रहा हूं। सर मैंने थोड़ी सी रिवीजन करी है, जब एक बारी रिवीजन करी है, सिर्फ एनसीईआरटी करी है, अब क्या करूं? कोई कहता है सैंपल पेपर कर ले, कोई कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले। ये दो चीजें बहुत ज्यादा मिक्स हो रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं कि सैंपल पेपर मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है, क्या मैं एनसीईआरटी रिवाइज करूं? ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये मन में अगर डर रह गया ना तो आपको पढ़ने नहीं देगा, और देखा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे इस डर की वजह से पीछे होते जाते हैं, जब पढ़ना छोड़ देते हैं आखिरी टाइम पे। लेकिन हमें ये 20 दिन में इतनी तेज अपना आखिरी प्रहार करना है कि भाई साहब पत्थर के भी दो टुकड़े हो जाए, इतनी मेहनत हमें करनी है। लेकिन सर मेहनत करनी कैसे है? सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। कोई भी शॉर्टकट हो ना बहुत आसान लगता है कि पढ़ाई छोड़ दो, चैप्टर छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दो। तो मुश्किल से भाग जाना बेटा बहुत आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको अभी अपनी लड़ाई को और तेज करना है। लेकिन करना क्या है सर? बहुत डर लग रहा है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूं कि सैंपल पेपर करूं कि एनसीईआरटी करूं। भाई साहब एनसीईआरटी कब तक करोगे? मानते हैं हम कि एनसीईआरटी पहला प्यार था हमारा, लेकिन उस प्यार को अब छोड़ दो, उस प्यार को अब छोड़ दो। एक बुक से इतना प्यार मत करो कि बाकी सब भूल जाओ। कर लिया जो कर लिया था, आपको फील आती रहेगी, ये बात मैं पक्का बोल दूं कि जब आप आगे के करोगे तो ऐसा लगेगा पीछे का भूल गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। वो हमें फील ऐसे आते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो हमें फील आने लग जाती है कि वो स्टोर भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो स्टोरी है। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि मुझे वो सारी चीजें आती है? वो इन दो चीजों से पता लगेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर। लेकिन सर टाइम बहुत कम है, करे क्या? यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ डाटा लेके आया हूँ। देखिए इधर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्सेस सैंपल पेपर। दोनों से एक्चुअल में हमें मिलता क्या है ये हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले पेपर और क्वेश्चंस का लेवल हमें पता चलता है कि सीबीएसई किस लेवल तक के क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं। पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल में किस लेवल तक के क्वेश्चन मैक्सिमम आ रखे हैं। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि मेरी पढ़ाई उस लेवल तक की हुई है कि नहीं हुई है। अगर जब मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा हूं और मेरे से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे वो चैप्टर आता है। जहां तक सीबीएसई ने मैक्सिमम लेवल तक पूछा था वो मेरा क्लियर था। हाँ कुछ क्वेश्चंस में आप अटकोगे, कुछ हाई लेवल के होगे, तो उसे आप सॉल्व करके उस लेवल तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना यहाँ पे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन चैप्टर वाइज कंप्लीट है कि नहीं है। दूसरा, आपके पास बेस्ट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस मिल जाते हैं। बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि सीबीएसई के, मैंने इसे बताया, हार्ड लेवल, इजी लेवल, तो आपको एक जगह सारे डाटा मिल जाता है। आप अलग अलग जगह जाते हैं, आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि बोर्ड्स में आ रखे हो। जैसे मैं बोलूँ कि आर डी शर्मा कर लो, अभी उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कभी बोर्ड में आए नहीं, ना आ सकते हैं। तो ऐसी चीजों में जाओगे तो आपको दिक्कत रहेगी। लेकिन चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। हाँ यहाँ पे एक बहुत बोल दूं कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, क्लास 12th के स्टूडेंट, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे चैप्टर वाइज ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रखे हैं विद सॉल्यूशंस चैप्टर वाइज। तो टेलीग्राम पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना तो बहुत जरूरी है। तो फिर सैंपल पेपर ना करें सर हम, तो काम चलेगा? अब आते हैं सैंपल पेपर्स पे। सैंपल पेपर करना क्यों जरूरी है? सैंपल पेपर करने से सबसे पहले हमें पता लगता है एग्जाम पैटर्न, कि मेरे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने सेक्शंस होने वाले हैं, कितने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स की केस बेस्ड स्टडी आने वाली है, कैसी केस स्टडी आ सकती है, कैसे एमसीक्यूज बनते हैं दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके के। और सबसे बड़ी बात, हमारी टाइम मैनेजमेंट। सर मेरे को आता तो था लेकिन मेरा पेपर छूट गया,
कितने बच्चे बोलते हो? यही बात बोलते हो, नहीं बोलते हो? 9th में बोल लिया, 11th बोल लिया, वो तो काम चल जाएगा, लेकिन अब अगर आप छोड़ोगे तो एक-एक मार्क्स आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हमें एग्ज़ाम पेपर नहीं छोड़ना है भाई। तो टाइम पे कैसे खत्म होगा? जब 7, 8, 10 हम सैंपल पेपर लगा लेंगे। मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता लग गया कि मेरे एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन्स आने वाले हैं, मुझे कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है, सेक्शन बी से करना है, सेक्शन ए से करना है, सेक्शन डी से करना है। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, तो टाइम मैनेजमेंट आपका निकल के आएगा कि हर पेपर को आप कितना टाइम दे रहे हैं। क्या 3 घंटे में कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? कौन से सेक्शन से आपने स्टार्ट किया था, कौन से सेक्शन पे आपने खत्म किया? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन सर एक दिक्कत हो रहा है, मार्केट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैंपल पेपर की बात करूँ तो बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक्स है। कुछ सैंपल पेपर 10 में से कोई 2 अच्छे हैं, 8 बेकार है, किसी के 3 अच्छे हैं, 7 बेकार है। तो क्या करें? हमें अच्छे सैंपल पेपर्स भी नहीं मिल रहे। तो आज मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आपके पास सैंपल पेपर्स नहीं है और सैंपल पेपर की बुक की बात करूँ तो सैंपल पेपर की बुक एक बुक जो है 200 से ₹250 की आती है। इतने की आती है, ठीक है? और अगर 3 सब्जेक्ट की ले लो तो आपकी 700-800 रुपए की 3 बुक्स आती है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेने जाऊँगा तो और महँगी आती है। तो दोनों लोग हैं तो भाई साहब बजट से बाहर हो जाता है पेरेंट्स के। तो क्या करें सर? करना तो है, लेकिन बुक भी परचेज़ नहीं कर सकते। इतनी सारी बुक्स लूँगा तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? पेरेंट्स पढ़ाई के लिए मना नहीं करते, लेकिन हम भी बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स का इतना पैसा क्यों लगाएँ? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, जल्दबाज़ी मत करना कोई भी डिसीज़न लेने से पहले। अनअकैडमी के ऊपर सुन लेना, आराम से सुनना मेरी बात। आप क्लास 12th में बात करूँ पीसीएम के स्टूडेंट है, पीसीएमबी के स्टूडेंट है या क्लास 10th के स्टूडेंट है। सैंपल पेपर का कोर्स हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। एक बैच बनाया है सैंपल पेपर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और मात्र इसके अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि लाइव 10 सैंपल पेपर क्लास 12 के सॉल्व कराने वाले हैं आपको। 10 सैंपल पेपर लाइव क्लास के अंदर जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे। तो 10 सैंपल पेपर मतलब एक बुकलेट हो गई पूरी। 10 सैंपल पेपर ही होते हैं ना लगभग-लगभग। कितने में? पीसीएम में 379। अगर आप कोड यूज़ करेंगे वीएम सर वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर पीसीएमबी के स्टूडेंट है तो ₹450 का इस पे कोड यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। ₹400 में हर सब्जेक्ट के मतलब 40 सैंपल पेपर। लाइव टीचर सॉल्व करा रहे हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको सॉल्व करवाने वाले हैं क्लास 10th का और क्लास 12th में। एसएसटी के लिए देखो दिग्गिराज सर, संतोष सर आपको साइंस के कराएंगे, मैथ्स का मैं कराऊंगा। यहाँ पे मैथ्स मैं कराने वाला हूँ, केमिस्ट्री भरत सर कराने वाले हैं, फिजिक्स के विनोद सर कराने वाले हैं, बायो की निकिता मैम कराने वाली है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए टॉप सैंपल पेपर्स लेके आने वाले हैं 10-10 सारे, जो कि हम लाइव क्लास में फोड़ने वाले हैं। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस बच्चे ने अभी तक सैंपल पेपर नहीं किए, बात आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। क्लास 12th में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाला हूँ, 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और साथ के साथ चैप्टर वाइज मैं क्लास 10th और क्लास 12th के दोनों के टेलीग्राम पे आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। और टॉप 5 सैंपल पेपर हम करेंगे क्लास 10th में और टॉप 10 सैंपल पेपर करेंगे क्लास 12th में। तो इससे अच्छा आपके पास ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला, ताकि जहाँ पे आपको टॉप 10 सैंपल पेपर टीचर्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं और सॉल्व करवाने वाले हैं। और सिर्फ सॉल्व ही नहीं होगा सैंपल पेपर, आपको 60 आवर तक का लाइव सेशंस मिलने वाले हैं बेस्ट एजुकेटर्स में, सिर्फ मात्र इतने रुपए में। इसमें 10% अभी कम कर लेना। और स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे किस तरीके से आपको पेपर पैटर्न स्टार्ट करना है, कैसे खत्म करना है। एक-एक स्ट्रैटेजी बताई जाएगी आपको कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी एग्जाम टाइम में। ये सारी चीजें आपको इनकी गाइडेंस में मिलने वाली है, ठीक है? तो इसका मतलब कि सर सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अभी आपके पास सैंपल पेपर ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न आपको सॉल्व करना नहीं आता, तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। लेकिन जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे 2-4 दिन में, और उसके बाद आप साथ-साथ सैंपल पेपर ज़रूर लगाना है। और अगर आप लाइव क्लास में आएँगे, तो आप लाइव भी हमारे साथ सॉल्व कर पाएँगे। तो इसका मतलब सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्सेस नहीं है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू
रहने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो कि दोनों ही बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आपके लिए। तो आपको अब इधर-उधर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ़ अपनी पढ़ाई करनी है, अब एनसीईआरटी नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स और सैंपल पेपर का दोनों का टाइम अलग-अलग निकालिए, दोनों जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ आपके एग्ज़ाम में हो जाएँगे, ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं मेरे से और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।